सिंपली जैसे कि फोटोशॉप में हमारा फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर होता है, उसी तरीके से इलस्ट्रेटर में हमारे पास फिल और स्ट्रोक कलर होता है। ठीक है, यहाँ पर फोटोशॉप में यहाँ पे बैकग्राउंड होता था और यहाँ फोरग्राउंड होता था। ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड हैं। ऊपर वाले एरिया ये जो है ये फिल है, जो कि आपकी शेप से भी जाहिर हो रहा है कि अंदर की तरफ कलर भरा हुआ है। ठीक है, और बैक वाला जो एरिया है ये स्ट्रोक है, जो कि आपको शो हो रहा होगा कि ये इससे आउटलाइन के अंदर कलर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इस जगह से कर रहे होते हैं, और इस जगह पर जो भी फिल या स्ट्रोक जो भी ऊपर की तरफ होगा, अभी देखो मेरा जो फिल है वो स्ट्रोक के ऊपर है, बॉक्स इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो मैं कलर यहाँ से अगर चेंज करती हूँ तो मेरा फिल का कलर चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को एक्टिव करके यहाँ से मैं स्ट्रोक ऊपर की तरफ कर दूँ, ठीक है, तो अब मैं जब कलर चेंज करूँगी तो मेरी स्ट्रोक का कलर चेंज होगा, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं किया और आपने यहाँ से इसका फिल का कलर चेंज किया तो कलर चेंज नहीं होगा किसी भी चीज़ का। इतना अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, आपकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेलेक्ट किए बगैर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, इस वाले के अंदर मैं कलर भर रही हूँ रेड, इसमें भर रहे हैं पिंक, लाइट वाला ले लेते हैं या ब्लू, थोड़ा सा गोला घंटे पे काम करता है, ग्रीन, ये सी। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल राइट करके बैक पे आती हूँ। ठीक है, मैं ज़रा आप लोगों को लेयर पैनल समझा दूँ कि बेसिकली लेयर पैनल की क्या वर्किंग होती है। फोटोशॉप से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसको अपने माइंड में रखिएगा। फोटोशॉप में क्या होता है कि हम जो जो ऑब्जेक्ट्स या जो जो शेप्स बनाते जा रहे होते हैं, अभी अगर फोटोशॉप हम यूज़ कर रहे होते हैं तो फोटोशॉप के हिसाब से इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लेयर बन जाती हैं, क्योंकि हमने 6 शेप्स बनाई हैं अभी तक, इसलिए तो 6 शेप्स बना चुके हैं। इस वजह से इसके अंदर 6 शेप्स यानी कि 6 लेयर्स बन चुकी होती अगर फोटोशॉप होता तो। अभी ये फोटोशॉप नहीं है, इलस्ट्रेटर है। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली लेयर आपको डिफॉल्टेड एक पहले से मिलती है। ठीक है, उस लेयर के अंदर जो आप शेप्स बनाते हैं उनको बेसिकली पाथ कहा जाता है। ठीक है, वो पाथ आपके पास बनकर आ जाते हैं। ये देखो लेयर डिफॉल्टेड एक मिली भी, इस लेयर के अंदर देखो एक एरो है, इस एरो को खोलो, आपने रेक्टेंगल बनाया है, सॉरी मतलब रेक्टेंगल लेकर उसको आपने शेप बनाई थी, तो यहाँ पे रेक्टेंगल नेम लिखा आ गया, प्लस शेप भी आ रही है। ठीक है, ये आ गया आपका मैंगो का पाथ। ठीक है, और ये आ गया ग्रुप। ग्रुप हमने इसको कर दिया था, अगर नहीं करते तो बाकायदा यहाँ पे भी अलग अलग पाथ आ रहे होते। अब ग्रुप किया हुआ है तो ग्रुप के अंदर 4 रेक्टेंगल होंगे इस तरीके से। तो देखा जाए तो ये है 6। इसी तरीके से अगर आप एक कोई न्यू लेयर पे काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई कैलेंडर डिज़ाइन कर रहे हैं और कैलेंडर में आपको ऑब्वियसली 12 पेजेस डिज़ाइन करने पड़ेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि भाई एक पेज की मैं एक लेयर रखूँ, तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट मंथ की लेयर। आप यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और अभी इस लेयर के अंदर हमने कोई भी वर्किंग नहीं की है, इस वजह से यहाँ पर हमारा कोई एरो शो नहीं हो रहा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इस लेयर को एक्टिव किया है, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, ऐसे इसको एक्टिव कर मैं एक शेप ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब देखो एक शेप इस लेयर के अंदर बन गई है, तो इस लेयर में यहाँ पे एरो भी शो हो गया है। ठीक है, मैं इस लेयर को डिलीट, सॉरी लेयर नहीं शेप को डिलीट कर रही हूँ, तो यहाँ से ये एरो भी आपका रिमूव हो गया, क्यों, क्योंकि ये लेयर एम्प्टी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी लेयर की आपने डुप्लीकेट निकालनी है, मिसाल के तौर पर आपने एक, जैसे कि हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, आपने एक कैलेंडर डिज़ाइन कर लिया है, आपको वही डिज़ाइन 12 के 12 पेजेस पे देना है, लेकिन बस कैलेंडर की डेट चेंज करनी है और शेप चेंज करनी है, बाकी सेम डिज़ाइन चाहिए। तो सिंपली आप अपनी लेयर की डुप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप अपनी लेयर को पकड़ें और यहाँ पर इस पॉइंट पे ले जाकर छोड़ दें, तो देखो इसकी कॉपी आ जाएगी। मैंने इसकी आई क्लोज की है, बल्कि मैं इसको लॉक कर रही हूँ, ऐसे मैंने इसको लॉक किया है। ठीक है, ये लेयर अब हम यूज़ नहीं कर सकते, दिखाई देगी लेकिन सिलेक्शन टूल है यानी कि मूव टूल जिसे
फोटोशॉप में कहता है तमाम को सेलेक्ट किया, उसको उठा के साइड में रखा, सी डुप्लीकेट आपके पास शो हो रही है। ठीक है, नॉर्मल मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, सिर्फ मैंने सिलेक्शन टूल एक्टिव किया, सेलेक्ट किया और उसको उठा के मूव किया। ठीक है, अब देखो ये मूव नहीं हो रहा मेरा, ना सेलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने लेयर पैनल से इसको लॉक कर दिया था। अगर मैं इस लेयर को भी लॉक कर दूं तो ये देखो ये अभी मूव हो रही है, लेकिन लॉक करने के बाद मूव नहीं होगी। सी ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैकग्राउंड दे देते हैं इसके बैक पे। ठीक है, मैं ज़रा सबको साइड कर रही हूँ, अभी ऊपर की तरफ कर रहा है। मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड दे रही हूँ। बैकग्राउंड के लिए आपको लाजमी रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, इसका खुद से बैकग्राउंड फोरग्राउंड बैकग्राउंड कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपको ब्लैंक कैनवस मिला होता है आर्टबोर्ड। मैं इसका एक बैकग्राउंड बना रही हूँ और उसका कलर हम यहाँ से दे रहे हैं पाथ की ओपेसिटी होती है, लेयर की भी होती है लेकिन पाथ की भी होती है। ठीक है, चाहो तो ब्लैक ले लो, वैसे ब्लैक ज़्यादा परमानेंट होगा नहीं, यही सही लग रहा है मुझे। ठीक है, नाउ अब जो है मैं इसको उठा के रखती हूँ नीचे। अच्छा ये पीछे चला गया, अब क्या करें? पीछे इस सेंस में गया कि भाई ये मैंगो और ये शेप्स हमने सबसे पहले बनाई थी और उसके बाद हमने ये दो शेप्स बनाई बैकग्राउंड की। तो भाई ये बिल्कुल उस तरीके से ऑर्डर में अरेंज हुआ होता है, जो चीज़ पहले बनाएंगे वो पहले आएगी लेयर के अंदर, जो चीज़ बाद में बनाएंगे वो उसके ऊपर आएगी लेयर के अंदर। ठीक है, तो सिंपली आप लेयर पैनल में जाकर इसको खोलो, ये तमाम शेप्स को सेलेक्ट करके मैंने शिफ्ट होल्ड करके एक लेयर से एक्टिव की पाथ और शिफ्ट होल्ड के लास्ट पाथ पे एक्टिव कर दिया। ठीक है, इसको पकड़ के हम इसके बैकग्राउंड से ऊपर कर देंगे तो ये चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जब इसको इस तरीके से सिलेक्शन लेती हूँ तो हमारा बैकग्राउंड भी सेलेक्ट होता है, या अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करती हूँ तो हमारा बैकग्राउंड उठ जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बैकग्राउंड को लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ना हमें इसको रिसाइज करना है ना इसको हमें मूव करना है। अब जब हमने इसको लॉक कर दिया तो इजीली अब हम वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लॉक वाला काम ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे होते हो, जैसे कि किसी लोगो को देखकर प्रैक्टिस के तौर पर किसी लोगो को देखकर उसके ऊपर ही लोगो ट्रेस कर रहे होते हो, बना रहे होते हो, या अपने ही पिक्चर का कोई वेक्टर आर्ट बना रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम अपनी पिक्चर को लॉक करते हैं ताकि जब हम उसके ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करें, उसकी सिलेक्शन वगैरह लें तो बैक वाली चीज़ ना उठे। ठीक है, मूव ना हो वो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट आपका बैक पर मौजूद है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह।